मार्च है और दिन सोमवार का है। भागलपुर जिले सहित पुलिस महकमे की खबर है। भागलपुर जिले में आज दिन में 11 बजे से लेकर भागलपुर सीनियर एसपी के यहाँ दोपहर में 3 बजे प्रेस वार्ता की गई। वैसे मैं बता देता हूँ, दिन भर भागलपुर शहर के कोतवाली थाना में चहलकदमी बनी रही। पुलिस बल की भारी तैनाती देखी गई। बताया जाता है बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के निर्देश के बाद रेंज में तैनात डीआईजी और आईजी को होलिका दहन से लेकर होली और शब बारात को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश पुलिस मुख्यालय बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने दिया है। हर रेंज में डीआईजी और आईजी अपने टाउन थाना में जाकर भागलपुर कोतवाली थाना में डीआईजी विवेकानंद साहब पहुंचे और डीएसपी अजय कुमार सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के कार्यालय में पहले से सीनियर एसपी आनंद कुमार, विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार सहित कई पुलिस इंस्पेक्टर और सिटी डीएसपी अजय चौधरी बैठे हुए थे। डीआईजी विवेकानंद साहब पहुंचते हैं सिटी डीएसपी के कार्यालय में, सभी थानेदार और एसएचओ के साथ बैठक करते हैं। बताया जाता है आज देर रात होलिका दहन है। रात के 12:40 के बाद अच्छा समय आएगा। कुछ जानकार पंडित कहते हैं, जो पंचांग देखते हैं, वह कहते हैं 1 बजे के बाद होलिका दहन का कार्य में शुभ मुहूर्त का कुछ मिनट आता है। वैसे दिन भर महिलाएं जहां संपत जलेगा, होलिका जलेगी, वहां महिलाएं जो अपने यहाँ खाना बनाई है, अच्छे खाना पकवान बनाई है, वह प्रसाद लेकर पूजा करती है, मोली बांधती है। और जो नया जोड़ा है, जो नई लड़की शादी ब्याह की है, नया जोड़ा है जिनको गंगौर का पूजा करना है, वह महिलाएं 4 या 7 फेरा अपने नियमानुकूल लेगी। अब देखिए पुलिस हेडक्वार्टर को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। यदि हमारा चैनल बिहार में बैठे जिम्मेदार पुलिस आला अधिकारी देख रहे हैं तो कई महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से इन बिंदुओं पर ध्यान रखना है। देखिए मारवाड़ी समाज और राजस्थान के अलग अलग समुदाय के लोग बिहार के भिन्न भिन्न जिले में रहते हैं, तो जेवरात महिलाएं पहनती है, काफी कीमती जेवरात हर चौक चौराहे पर महिला पहनकर, जो नई शादी की है, जो महिला पूजा करती है, वह पराया जेवरात प्राप्त में पहन कर ही होलिका दहन का पूजा करने के लिए सब परिवार के साथ आएंगे और प्रहलाद भक्त की जय हो इसका नारा लगाएंगे। 1 बजे के बाद संबत जलेगा, होलिका दहन का कार्य शुरू होगा। बिहार के डीजीपी साहब, पुलिस हेडक्वार्टर से आपको एक आदेश निकालना चाहिए कि जो लोग पुलिस शांति समिति के लोग हैं, जो पूजा समिति के लोग हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं, अन्य संस्थाओं के सदस्य हैं, उनको जहां होलिका दहन का संपत का जहां कार्यक्रम होगा, वहां पुलिस के साथ, अपने समाज के साथ, उस इलाके के वार्ड पार्षद की भूमिका भी रहनी चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से होलिका दहन का कार्य देर रात तक अच्छे से हो जाए, किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए हर जिले में जहां ये कार्य हो रहा है, जहां कहीं मुखिया, कहीं वार्ड पार्षद, कहीं सरपंच, कहीं अन्य विभिन्न चैम्बर ऑफ लायंस क्लब, अन्य सदस्य के संस्था के लोग और शांति समिति के लोग पुलिस के साथ इस कार्य में रहेंगे तो कार्य बेहतर तरीके से संपन्न हो जाएगा। बताया जाता है, डीआईजी बता रहे हैं, भागलपुर एसएसपी बता रहे हैं कि 400 से भी अधिक जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। अलग से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। पुलिस सिविल में भी रहेगी, सादे लिबास में भी पुलिस रहेगी। जहां होलिका दहन रहेगा वहां पुलिस जवान
चुपचाप से सादे लिबास में भी खड़े रहेंगे। अब पुलिस हेडक्वार्टर को 2-3 दिन पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रहेगी। होलिका दहन देर रात 1 बजे और कई महिला, सामाजिक महिला, पुरुष सभी लोग होलिका दहन का कार्य करेंगे। उसके बाद कल मतलब आज 6 तारीख है, 7 मार्च को धूल खेल है, 8 और 9 मार्च को लोग अपने अपने नियमानुकूल धर्म के अनुकूल नियमानुकूल जो है होली मनाएंगे। फिर होली मिलन का समारोह 2-3 दिन कार्यक्रम चलेगा, भजन कर रहे हैं। और फिर भागलपुर के सीनियर एसपी आज के दिन 3 बजे प्रेस वार्ता करते हैं। 3 मामलों के बारे में एसपी जानकारी देते हैं। विदेशी शराब बरामद होती है, कौन भी विधि व्यवस्था डीएसपी बरामद करते हैं और पुलिस बरामद करती है, उसके बारे में सीनियर एसपी बता रहे हैं। फिर अवैध खनन के मामले में बता रहे हैं कि अवैध खनन पर डीएसपी कार्रवाई कर रहे हैं। फिर एक डकैती के मामले में पुलिस 1 हफ्ते में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करती है। सीनियर एसपी क्या कर रहे हैं, भागलपुर के वासियों को होली के महत्वपूर्ण पर्व पर क्या कर रहे हैं, भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद क्या कर रहे हैं, हमारी चैनल पर आप देखिए। लेकिन जो महिलाएं हैं, मैंने कई महिलाओं से बात किया जो हर चौक चौराहे पर पूजा कर रही थी, जहां होलिका दहन देर रात होना है। मैंने कई महिलाओं से बात किया तो जो नई लड़की शादी ब्याह हुआ है, जिनको गंगोर का पूजा 17 दिन करना है, वह आज फेरा लेगी और फेरा लेने के बाद 17 दिन तक गंगोर की पूजा का कार्य चलेगा। पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। कई महत्वपूर्ण और ताजा सनसनी खबर है, लेकिन त्योहार का समय है, त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से बीत जाए। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि भाईचारा बना रहे। ये होली का पर्व है और जो हमारा जो चैनल देख रहे हैं, जो हमारे संपर्क के लोग हैं और बिहार की जनता है और पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, हमारा चैनल सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। भाईचारे के साथ आप होली और शबे बारात का ये त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाइए। कहीं गड़बड़ी लगती है तो 112 पुलिस डायल का उपयोग कीजिए, स्थानीय थानेदार को फोन कीजिए, एसपी को फोन कीजिए, रेंज के डीआईजी को फोन कीजिए, आईजी को फोन कीजिए। लेकिन होली और शबे बारात को शांतिपूर्ण तरीके से मनाइए। कई महत्वपूर्ण और ताजा खबर जो निगेटिव रहेगी वह आपको मैं त्योहार के बाद बताऊंगा। आप देखिए कैसे महिलाएं पूजा कर रही है, किन किन महिलाओं ने क्या क्या कहा है, पूरा बयान आप देखिए। लेकिन भट्टी साहब, पुलिस की जिम्मेदारियां इन दिनों जिम्मेदारियां बढ़ती दिखेगी। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। देर रात तक होलिका दहन होगा तो कम से कम फिर से रिमाइंडर के अधिकारियों को कि देर रात तक महिलाएं कीमती जेवरात पोशाक पहनकर पूजा करती है। होलिका दहन तक कम से कम बिजली पर ध्यान रखें। ऊपर में तार रहता है, बीच से होलिका दहन का कार्य हो रहा है, तार में भी आग लग सकती है। इसीलिए कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए हर जिले के एसडीओ को, डीएम को, एसएसपी को, रेंज के आईजी को मामले को गंभीरता से लेकर चलना होगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। सर, किस मामले की समीक्षा के लिए आए थे? देखिए, होली और शबे बारात दोनों पर्व एक साथ ही मनाया जाना है। इस संबंध में जो भी जिला स्तर से तैयारियां की गई है उसकी समीक्षा की गई है। सभी महत्वपूर्ण थानाध्यक्ष, एसडीपीओ और एसएसपी के साथ यह बैठक की गई और माइन्यूटेस्ट लेवल पर इसकी समीक्षा की गई है। और जहां भी जो कार्रवाई है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और उनसे क्या अपेक्षा की है, इस संबंध में उन्हें निर्देश दिए गए। सर आप कार्रवाई के बारे में कुछ हमारी चल रही है, चेक अभियान चल रहा है, जांच चल रही है? बिल्कुल, हमारा उद्देश्य है कि हम 0 इंसिडेंट के साथ इस होली पर्व का समापन करें और इस क्रम में हमारी कार्रवाई जो है सतत जारी है। भागलपुर के अलावा बांका और नवगछिया में भी
और इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट कार्यालय वगैरह का भी सत्यापन किए जा रहे हैं, जिसका उपयोग प्राय केमिकल वगैरह लाने के लिए किया जाता है और उसके मिसयूज से कई बार घटनाएं कई जगह हुई हैं। तो हम लोग हर एक बिंदुओं पर सतर्क हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सर, कई अति संवेदनशील स्थान है जहाँ होलिका दहन होना है, उसको लेकर क्या मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई है? सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पर फोर्स के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा एक विस्तृत आदेश जारी भी किया गया है। इसके अलावा एसएसपी के स्तर से क्यूआरटी भी बनाई गई है। हर सेक्टर में क्यूआरटी मौजूद रहेगी, जो कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम रहेगी और तुरंत अतिरिक्त बल भी मुहैया कराएगी। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? होली पर कोई शराब पी रहा है, कुछ उधर मचा रहा है, बदमाशी कर रहा है। देखिए, होली का पर्व उत्सव का पर्व है, खुशी मनाने का पर्व है, खुशियाँ शेयर करने का पर्व है। तो यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम किसी के भावनाओं को ठोस ना पहुँचाएं और उत्सव को उत्सव की तरह मनाएं। 3 लोगों के द्वारा घर में घुसकर लूटपाट की गई थी और उसमें 2 सैमसंग का मोबाइल लूटा गया था और कुछ ज्वेलरीज लूटी गई थी। उसमें डॉक्टर गौरव जो एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर है, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी बनी थी। इसमें इंस्पेक्टर प्रिरंजन वहाँ सुल्तानगंज के, सब इंस्पेक्टर अशोक और सब इंस्पेक्टर अनीश बिहारी, सब इंस्पेक्टर विनोद और परीक्षमान सब इंस्पेक्टर सूरज और डीआईयू के अभिमन्यु इस कांड के उद्भेदन में और इसमें जो सम्मिलित जो अपराधी थे उनकी पहचान में लगे हुए थे और उसमें कल इन लोगों को सफलता मिली, जिसमें 2 अभियुक्त, एक सुल्तानगंज थाना का रहने वाला है अंकित और एक शाहकुंड थाना का रहने वाला रजनीश, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसमें जो लूटा हुआ 2 मोबाइल है उसकी बरामदगी हुई है। उसके साथ ही साथ 2 अन्य मोबाइल भी मिले हैं, वो भी इस बात की संभावना है कि वो भी कहीं से उन्होंने लूटपाट की है। और इसमें एक व्यक्ति और चिन्हित है जो इस घटना में शामिल था, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है, जो कि शाहकुंड का ही रहने वाला है। एक मामला ये है। दूसरा है कि आप सभी लोगों को पता है कि होली आने वाली है और इसमें भागलपुर पुलिस के द्वारा शराब के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसमें एक बड़ी सफलता बाईपास टीओपी के पास कल एक टेक्निकल इनपुट आया था, जिसमें कि एक पिकअप गाड़ी झारखंड से और नवगछिया बड़े मात्रा में शराब ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसमें हमारी टीम ने पीछा किया और एक जगह चेकिंग लगाया तो बाईपास टीओपी के पास उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। उसमें 2 पिकअप पकड़ी गई। एक पिकअप से लगभग 650 लीटर शराब और दूसरे पिकअप से लगभग 100 लीटर शराब, कुल 750 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई है और उसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 नवगछिया के रहने वाले हैं और एक खगड़िया के रहने वाले हैं। इसमें बैकवर्ड लिंकर से भी झारखंड का जो सप्लायर है उसकी भी शिनाख्त हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगातार काम कर रही है। इसमें जो बाईपास टीओपी के एसएचओ अविनाश और डीआईयू टीम के मिथिलेश, इन लोगों की टीम इस पर काम कर रही थी और उसमें एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। तीसरा मामला है, पिछले एक माह में 50 से ज़्यादा वाहनों की जब्ती की गई है, जो कि अवैध खनन में सम्मिलित हो या अवैध खनन से जो माल निकल रहा है, चाहे वो गिट्टी हो, बालू हो, उसके परिवहन में सम्मिलित रहे हैं। उस क्रम में जगदीशपुर गोराडीह बॉर्डर पर 3 गांव पड़ता है, वहां पे एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में छापेमारी हुई। ये ग्राम चांदी बरामद हुआ है। क्या एसआईटी टीम को पुरस्कृत भी कीजिएगा, कुछ लिखेगा अभी पुलिस हेडक्वार्टर भी? इसमें ये कोतवाली थाने का मामला था और इसमें एक सोनापट्टी में दुकान से लगभग 15 किलो चांदी उसी के स्टाफ के द्वारा और ताला काट के चुराया गया था। 15 घंटे के भीतर पुलिस ने उन दोनों जो उसमें शामिल लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई और पूरे जो जेवर थे उसकी बरामदगी की गई है। एक बहुत अत्यंत सराहनीय कार्य टीम के द्वारा किया गया है। इसमें जो हमारे टीम जो इंस्पेक्टर हैं और भी सब इंस्पेक्टर इसमें सम्मिलित हैं। ये डीएसपी सिटी के नेतृत्व में एक एसआईटी थी, वो काम कर रही थी। उसको पुरस्कृत करने के लिए डीआईजी महोदय के पास भी प्रस्ताव भेजा जाए। कहाँ था पुलिस बल लगाया गया सर अति संवेदनशील स्थान पर होली को लेकर? 400 से ज़्यादा स्थलों को चिन्हित किया गया है, 400 जहाँ पे बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ जो अति संवेदनशील जगह है
वहाँ पे हम लोग ज़्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात करते हैं। पूरे शहर को 8 सेक्टर में बांटा जा रहा है और उसके लिए एक स्पेशल QRT रहेगी, जो कि हम लोग का लक्ष्य ये है कि कहीं भी कोई इंसिडेंट हो तो 10 मिनट के भीतर हमारी जो QRT मोटरसाइकिल पार्टी है वह वहाँ पहुँच जाए, ताकि कोई भी छोटा इंसिडेंट एक बड़े घटनाक्रम में परिवर्तित नहीं हो। डायल 112 को सर क्या भूमिका? डायल 112 तो चल रहा है हमारे शहर में जी सर, और उसको 11 विभिन्न लोकेशन पर तैनात किया गया है। उसमें जो भी मुख्यालय पर कॉल जाती है किसी भी इमरजेंसी इंसिडेंट में, तो उसके आधार पर वो रिस्पांस करते हैं और उसका जो रिस्पांस टाइम है वो हम लोग समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसके रिस्पांस टाइम में पिछले कई महीनों से लगातार सुधार हो रहा है। बहुत जगह तो हमारी गाड़ियाँ 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट में भी पहुँच रही हैं। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में सर पिछले दिनों बार बालाओं के डांस की वजह से पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई की थी अश्लील गाना को बजाने को लेकर। सरोज वाटिका में महागठबंधन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें भी कई नेता मंत्री के सामने बार बालाओं का डांस हुआ। नहीं, कब पार्टी विशेष गाने भी बजाए गए। कब की बात है? परसों। अच्छा, नहीं, सबौर थाना औद्योगिक थाना क्षेत्र में है। नहीं, इससे हम बात करेंगे इसमें क्या मामला है। क्या कुछ सर पुलिस नहीं, और भी इसमें अपनी तरफ से पहले से ही आदेश निर्गत किया गया है कि 2 समुदाय विशेष या 2 जाति विशेष के बीच में वैमनस्यता फैलाने वाले जितने भी गाने अगर कोई बनाता है तो बिल्कुल उसको हम लोग संज्ञान में लेंगे और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। बार बालाओं नहीं, वो तो बिना परमिशन के अगर कोई लिया है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं, लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, उसकी परमिशन अगर नहीं ली तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, जांच कराएंगे, उस पर कार्रवाई होगी। कोई शराब पी के बदमाशी कर रहा है, कोई शराब बेच रहा है, इस मामले में शहरवासियों को कुछ संदेश देना चाहिएगा। त्योहार पर होली का पर्व है। देखिए, 2 त्यौहार है। एक तो कल होलिका दहन है और जिसमें कि बुराई पे अच्छाई की जीत की याद में इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। और दूसरा त्यौहार शब बारात है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को उनकी जो कब्र है, मज़ार है, वहाँ पर जाके और प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके अच्छे गुणों को याद करते हैं। तो मेरी यही अपील है कि चूँकि यह दोनों ही त्यौहार बुराई पे अच्छाई और अच्छे गुणों को याद करने वाला त्यौहार है, इसमें कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें कि आपको परेशानी हो या आपके आसपास जो व्यक्ति हैं उनको परेशानी हो, या आप ऐसा कृत्य कर दें जिससे कि पुलिस का इंटरवेंशन हो और आपके जीवन में परेशानी खड़ी हो। जो शराब के आदी है उनको क्या कहना चाहते हैं कि शराब नहीं पिए, शराब का बदमाशी नहीं करें शराब पी के, वैसे लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शराब पीना तो अपने आप में बहुत ही गलत चीज़ है। और शराब पीने से धन की बर्बादी तो होती है, मन भी बहुत गंदा होता है, समाज में गंदगी होती है, वैमनस्यता फैलती है। तो हमारी अपील है, और वैसे भी यहाँ शराबबंदी चल रही है, तो सभी भागलपुर की जो जनता है उनसे अनुरोध है कि ऐसा किसी भी नशे का सेवन नहीं करें जिससे कि आपका जीवन खराब हो और आपके समाज में चीज़ें खराब हो। हर चौक चौराहे पर देर रात तक पुलिस जांच भी कर रही है शराब पीने वाले पर। उसमें लगातार टेस्टिंग की जा रही है और उसमें जो भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उसमें एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके और उनको माननीय न्यायालय में अग्रसारित भी किया जाता है। क्या महत्व है इस पूजा का अभी कर रहे हैं? जी, हम लोग अभी रसोई बनाते हैं पूरा खाना, फिर आके हम लोग ठंडी होली पूजते हैं। ये संबत जलने के पहले पूजा की जाती है। फिर उसके बाद फिर रात में हम लोग फिर आते हैं संबत जलने के बाद। कितना बजे आज रात में संबत जलेगा? शायद कोई तो बोला है 12 बजे के बाद। 1 बजे? हाँ। आपका? हम लोग के यहाँ तो 1 ही बजे चलने वाला है। आपका क्या नाम पूरा हुआ? मेरा नाम अंजलि शर्मा है। क्या क्या बना अंजलि जी रसोई में आज? क्या क्या बना है? मैंने बनाई है पूरी, चने की सब्जी, आलू चप और दाल का सीरा, दही बड़े, खीर, खजला, पापड़। ये हम लोग का ट्रेडिशनल भोजन है। जो हम लोगों ने कहा ना, सांगरी की सब्जी, ये सब हम लोग का ट्रेडिशनल है जो हम लोग एज प्रॉपर होली में बनाते हैं। तो वही अभी पूजा किए, उसी रसोई को लेकर आए हैं। जी, और दिया जला है। तो रात में फिर सुख समृद्धि की कामना किए। रात में फिर कितनी बजे पूजा है? फिर रात में वो 12 बजे के बाद ही कोई बोल रहा है, जो अगले दिन क्योंकि खतरा है आज, 12:30 बजे के बाद है। 12:30 बजे के बाद नहीं? तो इसमें महिलाएं मतलब जेवरात भी पहन के आती है? हाँ, वो ना जो गंगोट पूजती हैं, फर्स्ट बार जिनकी रहती है शादी के बाद, तो वो लोग आके इसका फेरा लेती है, दुल्हन की तरह सज के वो इसका फेरा लेती हैं। फिर वो लोग यहाँ से गंगोट की शुरुआत होती है। फिर वो लोग 16 दिन तक गंगोट की पूजा करते हैं। पहली गंगोट पूजती है ना, नहीं दुल्हन रहती है।
क्या महत्व है इस पूजा का? बुराई की नाश, अच्छाई की जीत, हाँ इसका हेडिंग यही है। भक्त प्रहलाद जी थे, हाँ वो भक्त थे, हिरण्यकश्यप के भगवान विष्णु के भक्त थे। और वे राजा जो थे हिरण्यकश्यप, वो बोलते थे मैं भगवान हूँ। हाँ लेकिन वो दिन भर उन्हें विष्णु जी का नाम जपते रहता था। हाँ वो बोलते थे मेरा नाम जपो, मैं भगवान हूँ। तो होलिका उनकी बहन थी। वो होलिका में अपनी बहन के गोद में प्रहलाद जी को बिठा दिया और होलिका दहन लगा दिया। तो होलिका के पास एक चादर थी, वो होलिका ओढ़ के बैठ गई, इससे होलिका बच जाती, प्रहलाद जल जाता। भगवान विष्णु की कृपा से वो चादर उड़ के भक्त प्रहलाद के ऊपर चली गई, होलिका जल गई और प्रहलाद भक्त बच गए। संपत कितना बजे जलेगा? संपत 1 बजे। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता खेमका। सुनीता खेमका। क्या त्योहार का महत्व है? और प्रहलाद होलिका माता जब होलिका जली थी, प्रहलाद की जय हुई थी। हाँ और सब हैप्पी होली धूमधाम से सब बनाते हैं। रात में संपत कितना बजे जलाइएगा? 1 बजे। 1 बजे। क्या क्या बनाए हैं आज? आज पूरी, सीरा, चक्की, चिप्स, खजला और आलू की सब्जी, चना की सब्जी। उसी का पूजा किए हैं? नहीं, पूरी सीरा की पूजा हुई है, पूरी सीरा से। तो रात में क्या कीजिएगा? रात में संपत जलाएंगे। और जो नया शादी जोड़ा किया है, गंगोर जो पूछती है, वो शादी फेरा लेती, 7 फेरा लेती है। हाँ। अब कल से वो गंगोर पूजती है, 18 दिन, 17 दिन की गंगोर पूजी जाती है। 17 दिन पूजूंगा तो वो भी महिला पूजा करेगी? कल से ना? आज नई दुल्हन फेरे लेगी होलिका दहन के। आज फेरे लेगी? हाँ, और 17 दिन गंगोर पूजेगी। 17 दिन गंगोर पूजेगी। क्या नाम हुआ आपका? सालू खेमका। क्या पूजा का क्या महत्व है इसका? होली वाले दिन हम लोग यहाँ शाम को ठंडी पूजा करते हैं। हाँ। इससे हम लोग के बच्चे लोग में सब भगवान की कृपा रहती है, ठंडक रहती है, फिर जो शीतलता आती है। और होली का पूजन हम लोग। संपत कितना बजे जलेगा रात में? संपत रात में 1 बजे। 1 बजे जलेगा। क्या कितना सालों के बाद 1 बजे जल रहा है? इससे पहले भी रात में 1:30 बजे हुआ था मुहूर्त, नेक्स्ट ईयर भी। क्या नाम हुआ आपका? रिचा।